आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस साप्ताहिक राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टेरो और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो एक्सेप्ट द मैसेजेस विच रेजोनेट विद यू एंड इग्नोर द रेस्ट। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे क्लिक करके अपना राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं? अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, सो वी हैव 5 of Swords, the Star, Seven of Pentacles। सो एरीज, वीक के जो शुरुआत है वो थोड़े एक डिसअपॉइंटिंग, थोड़े एक सैड, एक कंफ्यूज नोट पर हो रही है। 5 of Swords के साथ आपका वीक स्टार्ट हो रहा है, तो किसी तरह का कंफ्यूजन रह सकता है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स रह सकती हैं दिमाग में। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लें, क्या करें। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप थोड़े इनडिसाइसिव हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ जो है थॉट्स आपके दिमाग में रह सकती हैं, कुछ कन्फ्यूजन दिमाग में रह सकता है, पार्टनर को लेकर कुछ डाउट्स आ सकते हैं दिमाग में। तो उन सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। तो थोड़ा टाइम जो है आप मेडिटेशन में लगाएं, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताएं, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करें एंड जो है अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द स्टार कार्ड। तो मिडल ऑफ द वीक एक अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो है, जो एक स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एक नेगेटिव माइंडसेट था, उससे आप एक होपफुल, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर को लेकर बड़े ऑप्टिमिस्ट नज़र आ रहे हैं। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपको पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये विश्वास है आपके मन में कि जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा, और हो सकता है आपकी कोई विश जो है इस दौरान पूरी भी हो जाए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 of Pentacles। तो अपने आप को जो है काम में कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बहुत मेहनत से आप काम करते आ रहे हैं पास्ट में, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। जो एक पौधा आपने बोया था वो धीरे धीरे फलता फूलता हुआ आपको अब नज़र आ रहा है। अपनी एफर्ट्स के आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत पेशेंटली आप अपनी एफर्ट्स के रिजल्ट्स की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम जो है पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। रिलेशनशिप्स में भी हार्मनी है, जितनी आपने अपनी एफर्ट्स डाली हैं रिलेशनशिप में वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक हार्मोनियस टाइम पर्सनल फ्रंट पे भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। होप, और कार्ड का मैसेज है लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्टार कार्ड के साथ जो है आपके दिमाग से नेगेटिविटी जाती हुई और पॉजिटिव थॉट्स आती हुई नज़र आ रही हैं। सिमिलरली ओरेकल गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि होपफुल बने रहें। दुनिया वही है, सिर्फ आपका देखने का नज़रिया डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको हर चीज़ जो है नेगेटिव ही दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे,
तो यू विल हैव बेटर होप्स फॉर द फ्यूचर और हर चीज़ जो है आपको अच्छी लगेगी। तो दुनिया वही है, सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। एंड यही कार्ड का मैसेज भी है, लुक विद न्यू आइज। तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जैसी अपनी लाइफ आप चाहते हैं वो लाइफ अपने लिए आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है और अपने जो एटीट्यूड में, अपने पर्सपेक्टिव में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। हेलो टॉरियंस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। ओके, सो वी हैव द सन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो टॉरियंस, काफ़ी इमोशनल वीक रहने वाला है आपके लिए। वीक की शुरुआत सन कार्ड से हो रही है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपके लिए वीक की शुरुआत हो रही है। हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड, यू विल बी ऑप्टिमिस्ट, यू विल बी फुल ऑफ होप, यू विल बी फुल ऑफ वाइटैलिटी, एनर्जी, विगर। बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे आप, बहुत ही एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली, पैशनेटली आप अपना काम करेंगे। जो भी आप काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस एंड फेम विल बी योर्स। पर्सनल फ्रंट की भी बात करें तो एक हैप्पी हार्मोनियस वाइब्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। घर परिवार में खुशहाली रहेगी। जो रिलेशनशिप में हैं कपल्स, दे विल बी वेरी इन ट्यून विद ईच अदर, दे विल बी, रिलेशनशिप विल बी वेरी हार्मोनियस। अगर आप में से कुछ लोग जो है चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे तो उस फ्रंट पे भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो कुल मिला के जो वीक की शुरुआत है, इट इज़ स्टार्टिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जो है आप चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम की बात करें तो एक लीडरशिप रोल में रहेंगे, बहुत कामली, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे। कोवर्कर्स के साथ जो है आपके जो टर्म्स हैं काफ़ी कॉर्डियल रहेंगे, आप उनकी मदद करेंगे। यू विल बी केयरिंग टुवर्ड्स देम, जहाँ पे उनको मदद की ज़रूरत होगी आप उनकी हेल्प करेंगे और उनकी तरफ से भी आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छा ऑरा रहेगा इस टाइम पे। रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। पार्टनर के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच्ड रहेंगे। यू विल डिस्कस योर रिलेशनशिप विद ईच अदर। इस टाइम पे आप लोगों के लिए जो है मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अगर मेडिटेट करते हैं तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ दैट। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो वो जो एक इमोशनल स्ट्रीक मिडल वीक में चल रहा था वो वीकेंड पे भी जो है कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। आपकी जो है इंट्यूशन आपकी काफ़ी हाइटेंड रहेगी। इमोशनली आप काफ़ी वल्नरेबल रहेंगे, काफ़ी इमोशनल रहेंगे चीज़ों को लेकर। यू विल बी वेरी केयरिंग, यू विल बी वेरी अफेक्शनेट। चीज़ों को आप लॉजिकली से ज़्यादा आप इमोशनली हैंडल करेंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि जहाँ पे आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे आप लॉजिकली प्रैक्टिकली डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए। जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। काफ़ी आप केयरिंग और अफेक्शनेट रहेंगे अपने घर परिवार की तरफ। दूसरों की जो है प्रॉब्लम्स को आप समझेंगे। यू विल बी कंपैशनेट, यू विल लिसन टू देम, यू विल केयर फॉर देम, यू विल बी अफेक्शनेट। तो एक अच्छा टाइम पीरियड जो है पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, और कार्ड का मैसेज है यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से। ये जो हफ्ता है आपका जो है यू विल बी हैविंग द राइट विजन। जो भी आप फ्यूचर के लिए प्लान्स करेंगे वो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। अपने काम में सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो टूल्स, वो रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। यू विल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस, यू विल बी ब्लेस्ड विद प्रॉस्पेरिटी। और जो भी है सफलता आपको चाहिए अपने काम में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में, वो आपको कमिंग वीक में ज़रूर मिलेगी। ये यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए।
हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। सो जेमिनाइज, एक तरह का मिक्स्ड वीक रहेगा आप लोगों के लिए। वीक की जो शुरुआत है एक अच्छे नोट पर हो रही है, 3 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो किसी तरह का गेट टुगेदर हो सकता है। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं, या हो सकता है अपने घर पर ही कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो। कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई इंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई वेडिंग अटेंड करें आप। तो किसी ना किसी तरह की एक फैमिली सेलिब्रेशन देखी जा रही है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कोवर्कर्स के साथ आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो, या वर्क फ्रंट पे कोई गुड न्यूज़ हो जिसको आप अपने जो है टीम के साथ, अपने कुलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई ऑफिस पार्टी हो जिसको आप अटेंड करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो मिडल ऑफ द वीक में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सैडनेस, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। कोई फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, या हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट की हो उसमें कुछ लॉस हो। तो किसी ना किसी तरह की फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है मिडल ऑफ द वीक की में। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम को अवॉइड करें। मिडल ऑफ द वीक में आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट मत करिए। पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आप और आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, और इस चीज़ को लेकर हो सकता है कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आप लोगों को फेस करनी पड़े पर्सनल फ्रंट पे। अगर हम एंड ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव द एम्परर कार्ड। सो एंड ऑफ द वीक इज अगेन एंडिंग ऑन अ गुड नोट। लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी आप में। यू विल बी एज्यूमिंग सम लीडरशिप रोल। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी जाएँ, आपको कुछ एलिवेशन मिले या कुछ प्रमोशन मिले, या कोई लीडरशिप रोल एज्यूम करें आप। तो जो लोग हैं, आपके कुलीग्स हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। दे विल बी अवेयर ऑफ योर लीडरशिप स्किल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई मेल इन्फ्लुएंस हो, कोई मेंटोर हो, या कोई मेल बॉस हो जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में यू विल प्ले अ डोमिनेंट रोल इन योर रिलेशनशिप। आपकी चलेगी, पार्टनर आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत हो। असर्टिव हो लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेट मत हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई मेल इन्फ्लुएंस हो, मे बी सम फादर फिगर और ब्रदर हु मे माइट बी इन्फ्लुएंसिंग योर रिलेशनशिप। आपके लिए अगर हम गाइडेंस देखें, लाफ्टर, और कार्ड का मैसेज है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो ओरेकल आपको यही मैसेज दे रहा है कि खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं, जब आप हंसते हैं, तो आप पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करते हैं, और उससे आपका जो आसपास का माहौल है वो भी अच्छा हो जाता है। तो चाहे वर्क प्लेस हो तो वहाँ पे भी जोवियल रहे, और चाहे घर हो तो वहाँ पे भी आप जोवियल रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, और अपने आसपास का जो माहौल है उसको आप खुशनुमा बनाए रखें। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स,
किंग ऑफ सोल्स। सो कैंसेरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है द एम्प्रेस कार्ड के साथ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छे नोट पे आपके वीक की शुरुआत हो रही है। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, लग्जरीज रहेंगी। जो भी चाह रहे हैं आप वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सफलता मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंटेड। वर्क प्लेस में जो है आपकी सुनी जाएगी, आपकी जो बातों को जो है आपके सीनियर्स सुनेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है अप्रिशिएट होंगी। अगर घर की भी बात करें तो घर में भी जो है माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आपकी आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यू विल बी वेरी केयरिंग, वेरी अफेक्शनेट, वेरी नर्चरिंग टूवर्ड्स अदर्स। आप में से कुछ लोग अगर जो है चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। यू कैन ट्राई टू कंसीव ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर मिडल ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मिडल ऑफ द वीक जो है आप किसी चीज़ के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ चैलेंजेस को आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ गोल्स को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का शिफ्ट हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शिफ्ट हो सकता है, जॉब में चेंज हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, रीलोकेशन हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, मूवमेंट भी नज़र आ रही है। तो कुछ या तो रीलोकेशन हो सकती है या हो सकता है काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम पीरियड ठीक ठाक रहेगा। आप अगर सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि बहुत रेस्टलेस हो। यू विल enjoy spending time with this person, but this person is not very trustworthy। आप इससे जो है कमिटमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लीडरशिप रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यू विल बी वेरी असर्टिव। कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर सक्सेस। तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें। यू विल बी वेरी असर्टिव, लोग आपकी बात सुनेंगे भी। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन ही जो है वो आपकी सक्सेस का जरिया है। तो अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत पड़ें और ये ध्यान रखें कि पोलाइट और हम्बल लैंग्वेज का ही आप यूज़ करें। रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्मनी रहेगी और अगर कोई छोटे मोटे इशू आते भी हैं तो आप उसको जो है बातचीत के ज़रिए सुलझा लेंगे। तो अपने और अपने पार्टनर के बीच में आप जो है कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखें, तभी आपकी रिलेशनशिप जो है स्मूथ चलेगी। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द क्राइस्ट, और कार्ड का मैसेज है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो कैंसेरियंस, आपके लिए एडवाइस ये है कि जो कमिंग वीक है आप उसमें थोड़ा टाइम जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दीजिए। थोड़ा मेडिटेट करिए, प्रे करिए, जो है अपने एंजल्स के साथ, अपने भगवान के साथ जो है आप कम्युनिकेट करें। वॉट एवर इज ऑन योर माइंड, प्रे टू द गॉड सिंसियरली एंड इट विल डेफिनेटली बी ब्लेस्ड। तो जो भी आपकी परेशानी है भगवान को सौंप दें और बिना परेशानियों के भी, अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी भगवान के साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अपने साथ तो आप टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टाइम जो है आप भगवान को भी दीजिए, थोड़ा टाइम जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी दीजिए। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। सो लियोस, एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। वीक की शुरुआत के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो काफ़ी इमोशनली मैच्योर रहेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। वर्क प्लेस पे जो है आपके कोवर्कर्स के साथ अच्छी निभेगी। यू विल बी वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स देम।
अगर आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी। योर ऑरा विल बी वेरी पॉजिटिव एंड पीपल विल लिसन टू यू। तो जो चीज़ें हैं आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे काफ़ी स्मूथली होते हुए नज़र आ रही हैं। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे आप इस टाइम पे, थोड़े इमोशनल भी रहेंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप लॉजिकली चीज़ों को करें, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजंस मत लें। अगर हम पर्सनल फ्रंट की बात करें तो रिलेशनशिप्स में भी आप काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपनी जो है रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे तो पार्टनर के साथ हार्मनी अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट योर इमोशंस। आप अपने जो इमोशंस हैं अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस करने से अपने आप को रोक रहे हैं। इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी सम पास्ट हर्ट और सम पास्ट बिटर एक्सपीरियंस जो आपकी जो है करंट जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपने पास्ट को भुलाकर आप अपनी जो नई रिलेशनशिप है उस पर आप फोकस करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इस टाइम पे काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे। आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्यूचर गोल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो है आपके काफ़ी ड्रीम्स हैं, काफ़ी गोल्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और इस टाइम पे जो है आप उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आप अपनी पूरी जो एनर्जी है अपने काम पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी इन्वेस्टेड, यू आर वेरी ड्रिवन टूवर्ड्स योर वर्क। अपनी जो एक्शन प्लान पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक आपने सपने बहुत देखे थे लेकिन अब आप उन सपनों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे और काफ़ी क्रिएटिवली आप अपना काम करेंगे। अगर हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें तो यू आर स्लोली बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड यू आर बोथ ट्राइंग टू बिल्ड योर रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग, और आपकी जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्मूथ तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 3 of Cups। तो एक बहुत ही जो है सेलिब्रेशन मोड पे आपका जो वीक है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। काम की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, कोई ऑफिस पार्टी हो सकती है, कुलीग्स के साथ आप कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। प्रोबेबली कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ हो या कोई नया ऑर्डर मिला हो, तो किसी ना किसी तरह की जो है गुड न्यूज़ आपको वर्क फ्रंट पे मिल सकती है जिसको आप अपने कुलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर पे कोई गेट टुगेदर जो है ऑर्गेनाइज करें, या हो सकता है कि आप कोई पार्टी अटेंड करें। कोई एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई वेडिंग हो सकती है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। प्रॉम्प्टिंग, और कार्ड का मैसेज है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो लियोस, हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ आप थोड़े टाइम से डिसकनेक्टेड हो, या हो सकता है किसी के साथ बात करना चाह रहे हो लेकिन समहाउ बिजी होने की वजह से आप बात कर ना पा रहे हो। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने फ्रेंड को कॉल करें और उनसे बात करें। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे जो है आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गोस, आप लोगों के लिए एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है। वीक की शुरुआत के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो है किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, किसी नए व्यक्ति के साथ आप मिल सकते हैं जिसको लेकर आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। यू विल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस पर्सन एंड
इट में सिग्निफाई अ न्यू रोमांस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रोमांस हो सकता है। प्रोफेशनल फ्रंट में भी किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो है काम को आप बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे। कुछ लोग जो है किसी एंट्री लेवल पे अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं। काम में जो है आप अपने दिल से ज़्यादा डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो आपके पार्टनर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, अच्छी वाइब्स रहेंगी और एक हार्मोनियस टाइम पीरियड वर्क प्लेस पे भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 4 of Pentacles. So you are in a very happy, secure place as far as your professional life is concerned. Financially आप secure हैं। अपनी जॉब में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो आप एक रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं एंड यू आर इन अ हैप्पी कंटेंटेड प्लेस इन योर वर्क प्लेस। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी आप काफ़ी कंटेंट हैं, आप काफ़ी खुश हैं अपनी रिलेशनशिप के साथ। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू आर बीइंग वेरी पोजेसिव। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव मत हो और अपने पार्टनर को आप थोड़ा स्पेस दें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड। किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है, किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो किसी ना किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से कुछ लोग किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं और इस नए व्यक्ति से आप काम के सिलसिले में मिलेंगे, जिनके साथ हो सकता है कि आप थोड़ा फ्रेंडशिप आपकी हो या आप उससे थोड़ा आगे बढ़े। तो कुल मिला के एक बहुत ही एक अच्छी, एक हैप्पी वाइब, एक न्यू बिगिनिंग्स वाली वाइब रहेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फ्लाइट और कार्ड का मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत क्रिएटिवली अपना काम करिए कमिंग वीक में। ट्रेडिशनल तरीके से काम मत करिए, बल्कि थोड़ा क्रिएटिव हो, थोड़ा लीक से हटकर काम करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। सो लिब्रंस, एक मिक्स्ड वीक रहेगा आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत में वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। तो किसी तरह का बैलेंस बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में जो है एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आप तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े। तो आपके लिए एडवाइस ये है, बहुत रिजिड मत हो, थोड़े फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ा एडजस्ट करना सीखें और तभी जो है आप थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे अपनी वर्क प्लेस में। सिमिलरली अगर हम रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़े एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, थोड़े उनकी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तभी जो है आपकी जो रिलेशनशिप है थोड़ी स्मूथली चलेगी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो एक थोड़ा ड्रीमी, एक रोमांटिक, एक पैशनेट टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगर सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई बहुत क्रिएटिव या किसी आर्टिस्ट के साथ जो है आपकी एक रोमांस की शुरुआत हो सकती है। और अदरवाइज जो है आपके जो पार्टनर हैं बहुत लविंग रहेंगे, बहुत केयरिंग रहेंगे। इट विल बी अ ड्रीम लाइक सिचुएशन, अ ड्रीम लाइक रोमांस फॉर यू। थोड़ी मूवमेंट भी दिख रही है, तो आप में से कुछ लोग किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनली भी चीज़ें आपके लिए जो स्मूथली होती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ही क्रिएटिवली आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या आर्टिस्ट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास और उन चॉइसेस को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास कुछ मल्टीपल जॉब ऑफर्स हों जिनको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसको चूज़ करें। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि जो भी जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा ही है, तो हर ऑप्शन के आप प्रॉस एंड कॉन्स को अच्छी तरह से जांच लें और उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस लीजिए। पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो हो सकता है एक से ज़्यादा रिश्ते आए, कुछ मल्टीपल प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसको लेकर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्रपोजल्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उनमें से किस प्रपोजल को चूज़ करें। तो सभी चीज़ों के आप प्रॉस एंड कॉन्स को देखें और उसके हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लें। इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। लिसनिंग, और कार्ड का मैसेज है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो जैसे मैंने बोला कि आप किसी तरह की मल्टीपल चॉइसेस को लेकर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि लिसन, थोड़ा अवेयर हो, थोड़ा सोचें, थोड़ा विचारें और जो है आपको जो आंसर्स हैं वो खुद ब खुद रिवील हो जाएंगे। एंजल्स आपको कुछ ऐसे साइन ज़रूर देंगे या कुछ ऐसे मैसेजेस ज़रूर देंगे कि आपको आपके जो आंसर्स हैं वो खुद ब खुद मिल जाएंगे। हेलो स्कॉर्पियोज, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। So Scorpios, for the beginning of the week we have 8 of Swords. So काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े इंडिसाइसिव लग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजंस लें। हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़े, बट यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू टेक दोज डिसीजंस। आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजंस लें। पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप परेशान चल सकते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो आपको इस जो इनडिसाइसिव सिचुएशन है, इस माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा काम होने की ज़रूरत है और काम रहकर सोच विचार कर कर आपको जो है अपने डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इस टाइम पे जो है आप लोगों के लिए मेडिटेशन हेल्पफुल रहेगी, तो थोड़ा मेडिटेट ज़रूर करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन जो एक बिगिनिंग ऑफ द वीक में कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके मिडल ऑफ द वीक में भी नज़र आ रही है। काफ़ी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, कुछ डाउट्स रह सकते हैं दिमाग में, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास काम करने की फ्रीडम नहीं है, यू आर नॉट फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस। तो आप अपने आप को जो है रूल्स और रेगुलेशंस में बड़ा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काम करने की आज़ादी नहीं है एंड यू आर फीलिंग सफोकेटेड एट योर वर्क प्लेस। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जो आपको एक स्पेस चाहिए या जो एक फ्रीडम चाहिए वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं एंड यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड इन योर रिलेशनशिप, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो ये जो सारे जो थॉट्स एंड फियर्स हैं, ये आपके इमेजिनरी थॉट्स एंड फियर्स हैं, आपके खुद के क्रिएट किए हुए फियर्स हैं। ये जो बंधन है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस बंधन से बाहर आना आपके खुद के हाथ में ही है। यू हैव द एबिलिटी टू ब्रेक दीज शेकल्स।
तो अपने आप को इस जो एक नेगेटिव माइंडसेट से, इस रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से बाहर लाना आपके खुद के हाथ में ही है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, अपने पे भरोसा रखें और आपके लिए जो चीज़ें हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी, वर्क प्लेस पे भी और पर्सनल लाइफ में भी। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक, किसी वॉलंटियर, कोई वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ कुछ काम कर सकते हैं, कुछ रिलीजियस कामों में आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, कहीं लोन अप्लाई कर रखा था तो आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है, और जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी वो सपोर्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत है तो वो फंडिंग भी आपको इस दौरान मिल सकती है। रिलेशनशिप्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, और दोनों जो है अपने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो स्कॉर्पियोज आपके लिए मैसेज ये है कि आप सिंसियरली, ऑनेस्टली अपना काम करें और उसकी जो है फल आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको इस टाइम पे लग रहा हो कि ऑनेस्टली चलना इस टाइम पे बहुत नामुमकिन सा लग रहा हो, या हो सकता है कि आपको लगे कि अगर मैं बहुत ऑनेस्टली और बहुत सिंसियरली काम करूं तो हो सकता है कि मेरे को उसका कुछ नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन आप अपने जो है एक सच के राह पे चलते रहिए, ऑनेस्टली आप अपना काम करते रहिए और उसका जो फल है आपको ज़रूर मिलेगा। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। So Sagittarians, for the beginning of the week we have 3 of cups. So the week is starting for you on a happy note. किसी तरह की सेलिब्रेशन नजर आ रही है। हो सकता है वर्क प्लेस में किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, या हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले। बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसको आप अपने जो है कोवर्कर्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में यू विल बी स्पेंडिंग योर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस। किसी तरह का आप घर पे गेट टुगेदर कर सकते हैं, या हो सकता है फ्रेंड्स के साथ बाहर कोई गेट टुगेदर करें, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कुछ इंगेजमेंट या वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है। तो रिलेशनशिप जो है एक नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक एग्जॉशन वाली एनर्जी नजर आ रही है मिडल ऑफ द वीक में। हो सकता है कि पीछे कुछ टाइम में आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहे हो या काफ़ी ओवरबर्डन रहे हो, और अब जो है अब आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं एंड यू हैव द नीड टू टेक रेस्ट। आपको लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स करने की, थोड़ा रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, काफ़ी थक चुके हैं आप, काम का बोझ कुछ इतना ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा रिजुविनेट करें। काम भी आप ढंग से तभी कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी रेस्टेड होगी। तो थोड़ा जो टाइम है आप अपनी सेल्फ हीलिंग को भी दीजिए। रिलेशनशिप्स की बात करें तो हो सकता है रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, एंड यू वांट टू टेक अ स्टेप बैक। आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे स्टेज में है तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा
अपने पार्टनर से स्पेस लें और आप जो है अकेले में सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचें और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। सो ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको थोड़ी एक सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सेल्फ केयर पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन वही सैडनेस वाली, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जो एनर्जीज हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी कंटिन्यूड होती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़े आप डिजेक्टेड लग रहे हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। हो सकता है कि जो काम को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो और उस वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके लिए इस टाइम पे एडवाइस यही है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप अपने जॉब में खुश नहीं है या आपको लग रहा है कि आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, जैसी सैलरी मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल रही है, तो यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। आपको इस टाइम पे चेंज ऑफ डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके काम में चल रही है तो यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग योर डायरेक्शन, यू मे लुक फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। रिलेशनशिप में पर्सनल फ्रंट में भी बात करें तो पर्सनल फ्रंट में भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं और इस टाइम पे आप सीरियसली सोच रहे हैं कि आप जो है थोड़ा ब्रेक ले लें, थोड़ा अलग होके थोड़ा सोचें कि आपकी जो रिलेशनशिप है इस टाइम पे किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उस बारे में आपको जो है थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जो भी आपकी रिलेशनशिप, हो सकता है कि इस टाइम पे आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत हो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत हो, सो दैट यू कैन ब्रिंग योर रिलेशनशिप बैक टू ट्रैक। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल और कार्ड का मैसेज है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो जैसे हमने देखा थोड़ा जो है वीक आपके लिए चैलेंजिंग है, तो आपके लिए ओरेकल की एडवाइस यही है कि इस टाइम पे आप अपने एंजल्स की हेल्प लें, आप डिवाइन की हेल्प लें, थोड़ा प्रे करें, भगवान से मदद मांगे। जो आपको आंसर्स चाहिए वो आपको आपके एंजल्स रिवील कर सकते हैं, तो आप अपने एंजल्स को इन्वोक करें, एंजल्स से मदद मांगे और जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको आंसर्स चाहिए, द डिवाइन विल डेफिनेटली गिव यू दोज आंसर्स। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, Eight of Swords. So Capricorns, for the beginning of the week we have 6 of Pentacles. तो किसी की तरह की गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको वो हेल्प मिल सकती है। आप में से कुछ लोग किसी चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ चैरिटी कर सकते हैं, या हो सकता है किसी रिलीजियस काम में स्पेंड करें, किसी अंडर प्रिविलेज्ड की हेल्प कर सकते हैं, कहीं वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, कहीं टाइम या एफर्ट्स जो हैं आप डोनेट कर सकते हैं, या तो आप जो है मनी वाइज आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं या अपने टाइम एंड एफर्ट्स के साथ आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। किसी की फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं, या अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो फाइनेंशियल हेल्प भी आपको इस टाइम पे मिल सकती है। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो लोन इस टाइम पे अप्रूव हो सकता है। जो है आपको अपने वर्क प्लेस पे अपने कोवर्कर्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। अगर पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो पर्सनल लाइफ में भी जो है आपकी और आपके जो पार्टनर हैं आपस में जो है उनकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। एक दूसरे के साथ आप जो है म्यूचुअल एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप जो है आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं आपस में बैठ के, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलके किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं या कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव जस्टिस कार्ड। तो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी एक ऑनेस्ट, काफ़ी एक राइटफुल तरीके से आप अपने काम को करेंगे। यू विल बी वेरी जस्ट एंड फेयर इन योर डिसीजंस। किसी तरह के डॉक्यूमेंट साइन कर सकती हैं, किसी तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ पार्टनरशिप डील कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लीगल केस चल रहे थे तो उस जो केस का जो है डिसीजन भी इस टाइम में आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन जो है आपके फेवर में रहेगा। अगर रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो यू विल बी हैविंग अ वेरी जस्ट अप्रोच टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। आप और जो आपके पार्टनर हैं एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप लोगों की रिलेशनशिप में, एंड इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड, अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस चल रहा था या कुछ सेपरेशन केस चल रहा था तो उसका जो है डिसीजन भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड लग रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको काम करने की आज़ादी नहीं है, जिस ढंग से आप काम करना चाहते हैं वो फ्रीडम आपके पास नहीं है। तो ऐसी फीलिंग्स आपके दिमाग में रह सकती हैं, लेकिन इन सब से जो बाहर आना भी जो है आपके खुद के हाथ में ही है। अपना जो है वर्क कल्चर है उसमें जो चेंजेस हैं वो आप ला सकते हैं, बस आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। बट इस टाइम पे जो है आप एक गिव अप करने वाले मोड में आ रखे हैं, तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जो है आपका कुछ ऐसा ही एटीट्यूड है। यू आर फीलिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यू आर फीलिंग वेरी सफोकेटेड। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं और इस वजह से आप थोड़े डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये जो बंधन है उनसे बाहर आप खुद ही आ सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं अपने पार्टनर से बात करें। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन योर ओन माइंड, तो इनका कुछ बेसिस नहीं है। आपने अपने मन ही में कुछ ऐसे प्रेजुडिसेस बिठा लिए, कुछ ऐसी बातें बिठा रखी हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। तो इस नेगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। फ्यूचर, और कार्ड का मैसेज है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो बड़ा एक एप्ट मैसेज है। जैसे मैंने बोला कि जो आपको एक रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग्स आ रही हैं उससे बाहर आना आपके हाथ में ही है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन वाली फीलिंग्स इसलिए है क्योंकि आप अभी तक अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बेटर फीलिंग्स हो, कुछ ऐसे ग्रजेस हो जिनको आप अभी तक पकड़ के बैठे हुए हैं और वो आपके प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है आप अपना जो प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं क्योंकि आप उस पास्ट की बिटरनेस से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि पास्ट को लेट गो करिए, फॉरगिव करिए और मूव ऑन करिए। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। के 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of cups, 9 of wands. So Aquarians, for the beginning of the week we have 9 of swords. तो किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो काम में है चीज़ें आपके मुताबिक ना हो रही हों, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको ना मिला हो सकता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग सम इंसेंटिव्स और सम इंक्रीमेंट्स या कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ना मिली और उस वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए जॉब का लॉस भी हो सकता है, इस वजह से परेशानी हो सकती है, परेशान हो सकते हैं आप। पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप में भी जो एक्सपेक्टेशंस आपकी अपने रिलेशनशिप में थी
हो सकता है वो रिलेशनशिप्स पूरी ना हो रही हों और उस वजह से जो है आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो ये जो है एक टेम्परेरी फेज़ है, तो इससे जो है आपको बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट जो है बना के रखने की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो चैलेंजेस से आप पीठ दिखाते हुए, चैलेंजेस से आप जो है सूरज की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इफ यू सी, सो यू हैव टर्न योर बैक एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइट। तो जो भी चैलेंजेस थी, जो भी परेशानियां थी, उनसे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं एंड गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। तो जैसे मैंने देखा, आपने देखा कि बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी थी, तो मिडल ऑफ द वीक में थोड़ी सी एक जो पॉजिटिविटी आपके माइंडसेट में आती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी, चाहे काम में हो या रिलेशनशिप में, उससे आप थोड़ा बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चैलेंजेस आपके लिए थोड़ा ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, सो बी होपफुल। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस में आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए या जो लगता है आपको कि सही है, उसके लिए आप डटे रहिए, अपना स्टैंड रखिए। अपनी बात को आप अपने जो टीम के साथ या अपने सीनियर्स के साथ आप शेयर करिए और असर्टिव रहें। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर कुछ बहस चल रही हो, तो लेकिन अगर आपको लगता है आप सही हैं, तो आपको अपनी जो बात है पूरी असर्टिव तरीके से अपने पार्टनर को बताने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा रूड मत हो। आपके लिए एडवाइस यही है कि असर्टिव रहें लेकिन रूड मत हो। तो असर्टिव रहें अपने पार्टनर के साथ, जो आपको लगता है सही है वो करिए एंड जो चीज़ें हैं, योर पार्टनर विल श्योरली कम अराउंड। तो थोड़ा असर्शन की ज़रूरत है आपको एंड ऑफ द वीक में। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स, और कार्ड का मैसेज है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। सो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से। जैसे कि आपने देखा कि जो वीक है आप लोगों के लिए कोई बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एंजल्स ने बहुत ही एक एप्ट एडवाइस दी है आपको कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी टू काउंट द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। तो जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत जल्दी काउंट करते रहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं उनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो दैट blessing, those blessings will definitely multiply in your life. So अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, डेली अपना जो है अपनी ब्लेसिंग उसमें लिखिए, अपना ग्रेटिट्यूड उसमें लिखिए और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वो भी बदल रहा है। यू विल बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट और लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस होते हुए भी नजर आएंगे। हेलो पाइसियंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। कि द एम्परर कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। सो पाइसियंस एक मिक्स वीक रहेगा आप लोगों के लिए। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव द एम्परर कार्ड। सो यू विल वर्क एज अ लीडर, लीडरशिप क्वालिटीज आप अपनी डिस्प्ले करेंगे अपने प्रोफेशनल स्फेयर में। पीपल विल लिसन टू यू, आपकी जो बातें हैं आपके कोवर्कर्स सुनेंगे, आपके सजेशंस, आपके एडवाइस को सुनेंगे। द सीनियर्स विल रिस्पेक्ट यू एंड दे विल एक्नॉलेज योर कैपेबिलिटीज। तो एक अच्छा टाइम जो है वो देखा जा रहा है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है या किसी लीडरशिप रोल में एलिवेट किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग जो है उनके ऊपर किसी मेल मेंटर या मेल बॉस का जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा। पर्सनल लाइफ में
यू विल प्ले अ मेजर रोल इन योर रिलेशनशिप। आप थोड़ा डोमिनेट रहेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि जो है आप ओवरली डोमिनेट मत करें अपने पार्टनर को भी इक्वल स्पेस दें। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में फादर या ब्रदर या कोई भी मेल पर्सन जो है आपकी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मिडल ऑफ द वीक में थोड़े एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था एंड यू फील एग्जॉस्टेड। तो अब आपको लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यू आर फीलिंग ओवरबर्डन, ओवरवेल्म्ड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू वांट टू टेक रेस्ट। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी वजह से एंड यू वांट टू टेक अ स्टेप बैक, यू वांट टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि इस टाइम पे आप सेल्फ केयर पे, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करें, रेस्ट लें, रिलैक्स करें। अगर हो सकता है तो छोटी मोटी वेकेशन ले लें। सो अपने ऊपर फोकस करें इस टाइम में। एंड ऑफ द वीक इज ऑन अ हैप्पी नोट। कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क प्लेस में कोई किसी तरह की हो सकता है कुछ सक्सेस हो जिसको आप अपने कोवर्कर्स के साथ सेलिब्रेट करें। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, या हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई हो जिसको आप जो है दूसरों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी किसी न किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर पे ही कुछ डिनर वगैरह ऑर्गेनाइज करें, या हो सकता है कि किसी बर्थडे पार्टी या किसी इंगेजमेंट पार्टी को अटेंड करें, कोई वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर में ही किसी तरह की वेडिंग हो सकती है। ओके पाइसियंस, चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। रेनबो, और कार्ड का मैसेज है देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ब्यूटीफुल मैसेज पाइसियंस। तो अगर कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो जो भी चैलेंजेस थे ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। जैसे क्लाउड्स को चीर कर एक रेनबो सामने आता है एंड उसकी ब्यूटी से हम सब चकाचौंध हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ में एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर आएगी। ये जो चैलेंजेस है ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, और जल्द ही आपके लिए चैलेंजेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक अच्छे टाइम की शुरुआत आप लोगों के लिए जल्दी ही होगी। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसे और अधिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.